पाषाण काल से भारतीय सब कॉन्टिनेंट्स में जमीन और दीवारों पर कलाकृतियां बनाने की परंपरा रही है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से पता चलता है कि हमारे पूर्वज भूमि और दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाने में विश्वास रखते थे। एस्थेटिक स्ट्रक्चर की ये परंपरा अनेक भारतीय जनजातियों और ग्रामीण जातियों में आज भी जारी है। इसी वर्ग की एक दक्षिण भारतीय पेंटिंग है जिसके बारे में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। इस चित्रकला का नाम है चित्तारा या चित्तर आर्ट। रेडियो सिटी पर फोक कथा। चित्तारा कर्नाटक की एक आदिवासी कला है। उत्तर कर्नाटक के शिमोगा, जिसे अभी शिवमोगा के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ विशेष रूप से दीवारू समुदाय की महिलाओं द्वारा ये पेंटिंग की जाती है। लोकल विलेजेस के घरों में फर्श और दीवारों पर सजे इस कला के नमूनों का सौंदर्य देखते ही बनता है। ये एक डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म है जिसे एज अ व्हील कागज पर, साथ ही दीवारों, फर्श और फर्नीचर पर पेंट किया जाता है। घरेलू रिसोर्सेज जैसे पिसे हुए सफेद चावल और कभी कभी आटे से व्हाइट पिगमेंट बनाते हैं, जो इन पेंटिंग्स में डोमिनेंट कलर है। शायद ही कभी रंगीन पिगमेंट इन मुराल्स में अपना रास्ता बनाते हैं। ये वाइब्रेंट स्टेन्स आमतौर पर हल्दी पाउडर, चूने का पाउडर और मिट्टी के मिक्सचर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्ट हैं। बात करते हैं चित्तारा आर्ट के फाउंडेशन की। तो चित्तारा पेंटिंग्स का एक लंबा पौराणिक इतिहास है। एक मिथक है कि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ने पृथ्वी की पहली छवि को चित्रित किया था, और ये भी कि उन्होंने अपने अनुयायियों यानी कि फॉलोअर्स की वर्शिप के लिए अपनी और बाकी एलिमेंट्स की इमेजेस डिजाइन की। ये सिंबल्स और आइकनोग्राफी चित्तारा पेंटिंग्स का एक बड़ा हिस्सा है। फैक्चुअली चित्तारा मुराल्स का इतिहास अनट्रेसेबल है। ऑल्दो एक अन्य मिथक में कहा गया है कि 9000 साल पहले केव पेंटिंग से ये शुरू हुआ था और फिर बाद में गुफा की दीवारों से गांव के घरों की दीवारों और फर्श पर पहुंचा। कन्नड़ डायलेक्ट में चित्तारा शब्द एक छवि यानी इमेज या डिजाइन के लिए होता है। हिस्टोरिकली ये एंशिएंट आर्ट फॉर्म एक्सक्लूसिवली कर्नाटक के सागर जिले में दीवारू समुदाय की महिलाओं द्वारा पेंट किया गया है। चित्रकारों ने इन इमेजेस को शुभ अवसरों पर घर के अंदर और बाहर के हिस्सों पर बनाया है। ये कला लगभग 500 से ज्यादा सालों से दीवारू समुदाय का हिस्सा रही है। अब ये आर्ट फॉर्म साउथ इंडिया की ज्यादातर समृद्ध आर्ट स्टाइल्स में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। चित्तारा भित्ति चित्रों यानी मुराल्स में यूज किए जाने वाले प्रोमिनेंट और नेचुरल रंग सफेद, काला और लाल हैं। कलाकार सरफेसेस को पीले, भूरे रंग से तैयार करते हैं। ये अर्दी पिगमेंट बेसिकली प्रोफाउंड सफेद चावल और हल्दी की जड़ के पाउडर को मिक्स करके बनाया जाता है। एक बार बेस तैयार हो जाने के बाद कलाकार स्टेन्स को भरने के लिए प्रिपेयर करते हैं। सिंस ये पिगमेंट ओरिजिनली पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए उन्हें ये मेक श्योर करना होता है कि रंग एप्लीकेबल हो। वे पतली पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी के लिए पानी ऐड करते हैं। आर्टिस्ट जब मोटिव्स को पेंट करते हैं तो हर एक रंग के लिए अलग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ये रंगों को मिक्स होने से रोकने के लिए एक नीट एंड क्लीन डिजाइन बनाने में मदद करता है। However, in these contemporary times, कलाकार सिंथेटिक और इजीली अवेलेबल रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। लाल चित्तारा मुराल्स रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। उनकी बहादुरी और राम सीता के बीच सामंजस्य का वर्णन करने वाले एग्जाम्पल्स को ग्रेटली डिपिक्ट किया गया है। बात करते हैं अभी चित्तारा आर्ट में मोटिव्स की। अकॉर्डिंग टू नेशनल अवार्ड विनर ईश्वर नायक, चित्तारा पेंटिंग का स्टोन एज केव पेंटिंग से अटूट कनेक्शन है। मोटिव्स रोजमर्रा की जिंदगी से लिए गए हैं, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का जश्न मनाते हुए जियोमेट्रिकल और ट्राइबल फिगर्स शामिल हैं। फिगर्स आमतौर पर शैलीबद्ध होते हैं, जो दूल्हा और दुल्हन, फर्टिलिटी सिंबल्स, शुभ धान की बुआई, बर्ड्स, ट्रीज और एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजाइन्स किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के द्वारा साझा किए जाते हैं। ये पेंटिंग्स क्रिएटिविटी और सेलिब्रेशन के एक बहुत बड़े संदर्भ का एक हिस्सा हैं। अकॉर्डिंग टू पुष्पाचारी, जब दीवारूज ड्रॉ एंड पेंट करते हैं तब संगीत हवा में भर जाता है। दीवार पर चित्रित हर सिचुएशन और काम के लिए एक रेलेवेंट सॉन्ग है, जिसे भी ईश्वर नायक ने रिवाइव किया है। चित्तारा पेंटिंग्स की सभी कहानियां, पात्र और रूपांकन पारंपरिक भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं।
चित्तारा पेंटिंग्स सीधी लाइंस हैं जो सिमेट्रिकली कंस्ट्रक्टेड होती हैं, जिसके लिए रेशोज और प्रोपोर्शंस की समझ होना जरूरी है। इस आर्ट में ड्राइंग का एक स्पेसिफिक स्टाइल शामिल है जो सिर्फ कर्व्स और एंगल्स के बिना सीधी लाइंस का यूज करता है। अब बारी है कंटेम्पररी ट्रेंड्स यानी समकालीन ट्रेंड्स की। चित्तारा आर्ट फॉर्म को एक व्यापक मंच दिया गया है, जिसमें ये आर्ट फॉर्म अब न केवल दीवारू झोपड़ियों में पाया जाता है बल्कि कई कलाकृतियों पर भी पाया जाता है, जो कि एक बड़े अर्बन मार्केट तक पहुंच सकते हैं। कम्युनिटी कई डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स भी बनाती है जिन पर विशेष चित्तारा मोटिव्स बने होते हैं। चित्तारा पेंटिंग हैंडमेड राइस पेपर पर की जाती है। ये एक फ्री स्टाइल पेंटिंग है। पारंपरिक धान की भूसी कलश को चित्तारा आर्ट के साथ पेंट किया हुआ पाया जा सकता है। लाल मिट्टी से कोटेड केन बास्केट्स, बैम्बू पेन स्टैंड्स, सूखे धान से बने तोरण या डोर हैंगिंग्स, हिडी यानी हिताड़े घास से बनी हुई छोटी झाड़ू, सिबाला हिताड़े घास की बनी टोकरी, पेटेज छोटे बॉक्सेस, इरीके वुवन ग्रास के डोनट्स के आकार के छल्ले, इचाला चापे यानी ताड़ की चटाई अन्य आइटम्स हैं जिन्हें चित्तारा मोटिव से सजाया जा सकता है। वैसे इस अडेप्टेशन को कम्युनिटी के कुछ बुजुर्गों द्वारा विरोध का सामना भी करना पड़ा है, जो स्ट्रांगली फील करते हैं कि आर्ट फॉर्म एंड ट्रेडिशंस को कम्युनिटी के भीतर रखा जाना चाहिए और बाहरी दुनिया में डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। ट्रेडिशनल बेस से डिजिटल बेस में ट्रांजिशन आज कई कारीगरों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। कई घरेलू ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से इस आर्ट फॉर्म को रिकॉग्निशन मिलने से काफी हेल्प हुई है। इस एक्सपोजर ने दीवारू समुदाय की महिलाओं को अपने क्रिएशंस को एग्जीबिशंस में प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया है। वे वर्कशॉप्स को होस्ट करने में भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, जो सिर्फ इस आदिवासी कला को हाईलाइट करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। वे बेंगलोर एंड चेन्नई की काफी सारी दुकानों में भी अपने हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। चित्तारा आर्ट फॉर्म हालांकि लगभग विलुप्त ही हो गई थी, जब तक कि इसे हाल ही में ईश्वर नायक और उनकी बहन लक्ष्मी मलनाड ट्राइब द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया गया था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की कलात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं को खोजा। उनकी मां कुशल चित्तारा आर्टिस्ट थी विद रिच रेपर्टोयर ऑफ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, जिसमें आर्ट फॉर्म ग्राउंडेड था। ईश्वर नायक ने एक ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया है जो चित्तारा आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए है और उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। तो एक सालों पुरानी आर्ट जिसे पाषाण काल की गुफा पेंटिंग से रेफर किया जाता है, आज के टाइम पर सरवाइव कर रही है और हम सबका सपोर्ट चाहती है। सो चित्तारा आर्ट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सरकारी ऑफिसेज में जाएं जहाँ पर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग आर्ट्स के। वहाँ पर जाकर आप इसके नमूने देख सकते हैं, इसे खरीद सकते हैं, इसे सीख सकते हैं और इसके बारे में अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। कैसा लगा चित्तारा आर्ट का ये एपिसोड आपको मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर @भाईसाहब के नाम से मैं आपको मिलूंगी, इंस्टाग्राम पर BHAISAABPAYAL। इसके अलावा जो बाकी की आर्ट फॉर्म्स के एपिसोड्स आपने सुने हैं, आपको वो आर्ट कैसी लगी, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और आगे किस और आर्ट फॉर्म के बारे में या फोक कथा में किस और तरीके की फोक आर्ट आप सुनना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं सेम इंस्टाग्राम पर जाकर। सुनते रहिए फोक कथा विद मी यानी पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।